नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। आज सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी में घुसपैठियों की वोटर लिस्ट में घुसने की आशंका। एटीएस से निगमों स्थानीय निकायों से मांगा सफाई कर्मियों का डेटा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन 10 दिसंबर को होगा। सहयोगी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। नशीला सिरप केस में विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई तय। जांच के घेरे में 5 सहायक आयुक्त और औषधि निरीक्षक की भूमिका। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 26 उड़ानें रद्द। काउंटर पर लगी लंबी लाइनें, मची अफरा तफरी। वोटरों के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। 4 आईएएस अधिकारी बने विशेष रोल प्रेक्षक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे फर्टिलाइजर कैंपस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। नवनिर्मित ऑडिटोरियम का सीएम करेंगे उद्घाटन। स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बना है ऑडिटोरियम। बता दें कि जीबीआर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये कार्यक्रम है। पूर्व सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर बाद पिपरौली ब्लॉक के नरकटाहा में कार्यक्रम है। स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बना ऑडिटोरियम। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री। नवनिर्मित ऑडिटोरियम से हम करेंगे उद्घाटन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर? मनीष, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मनीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बना है ऑडिटोरियम। स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बना है ऑडिटोरियम।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उन्नाव दौरा। करीब 1:30 बजे बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी बैठक में होंगे शामिल। दोपहर 2:20 पर मंडल बसवासी के शक्ति केंद्र में करेंगे बैठक और दोपहर 3:50 पर विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शाम 6:30 बजे वापस लौटेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 3:50 पर विभागीय अधिकारियों के संग करेंगे बैठक। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाले के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सुनाई सजा। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद चरण त्रिपाठी का फैसला। झूठा केस दर्ज कराने वाले विकास कुमार को कोर्ट ने पाया दोषी। राहत राशि दी गई हो तो वापस देने का आदेश। पीजीआई थाने में 2019 में दर्ज कराई गई थी एफआईआर। पीजीआई थाने में 2019 में दर्ज कराई गई थी एफआईआर। जांच में घटना फर्जी पाए जाने के बाद कार्रवाई। राहत राशि दी गई हो तो वापस देने का आदेश।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी कुमार जी, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? बिल्कुल दादी, आपको ये मामला 6 साल पुराना 29 जून 2030 को पीजीआई थाने में एक एफआईआर कराई जाती है। एफआईआर दर्ज कराने वाले का नाम विकास कुमार था। उसने एफआईआर में लिखा है कि एक शख्स है जो उस पर लगातार गाली गलौज कर रहा है, जाति सूचक गालियां दे रहा है। जिसके बाद पुलिस जो है पूरी मामला दर्ज करती है, मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट में सुनवाई होती है। और लेकिन लंबे समय तक जो सुनवाई के दौरान कोई भी साक्ष्य जो है कोर्ट को नहीं मिलता, जिसके आधार पर जो विशेष न्यायाधीश है उन्होंने एक फैसला सुनाया। फैसले में विकास कुमार पर जो झूठा आरोप उन्होंने विपक्षी पार्टी लगाया था, उसके आधार पर उनको 5 साल की सजा, साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। निश्चित तौर पर जो राहत राशि उनको उपलब्ध कराई जाती सरकार की ओर से, उसको भी वापस लेने के लिए कहा गया। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मंडलायुक्त और डीएम को निर्देश भी दिया। जो न्यायाधीश है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक चार्जशीट जारी ना हो जाए, लग ना जाए पुलिस द्वारा, तब तक जो राहत राशि होती है वो ऐसे मामले ना ली जाए, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है लोग राहत राशि लेने के लिए इस तरह के तमाम झूठे आरोप लगाते हैं। हालांकि इस मामले पूरी जांच हुई, इसमें ये निकल के आया कि जमीनी विवाद के चक्कर में पूरा जो है आरोप लगाया था, जिससे विपक्षी पार्टी पैरवी न कर सके और विकास कुमार उस जमीन पर कब्जा कर सके। जी शुक्रिया आपका अश्विनी, जानकारी साझा करने के लिए। बता दें फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाले पर मामले पर सुनाई गई सजा। झूठा केस दर्ज कराने वाले विकास कुमार को कोर्ट ने पाया दोषी। खबर मोहाबा से है, जहां पर पुराने रंजिश के चलते दबंगों ने लाठी डंडा से हमला कर पिता को मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस हमले में पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला खन्ना थाना क्षेत्र के अधगार गांव स्थित पूर्वा तालाब के पास का, जहां पर गांव के रहने वाले नंदकिशोर बेटे शिवम के साथ दुकान बंद कर अपने घर बाइक पे सवार होकर वापस गांव जा रहे थे। आरोप है कि तभी पहले से लोकनाथ सिंह अपने साथियों के साथ घात लगाए बैठा था और जैसे ही नंदकिशोर अपने बेटे के साथ आया, उन पर ताबड़तोड़ लाठियों से वार कर बेदम कर दिया गया। इस दौरान बेटे शिवम ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये पुरानी रंजिश के चलते घटना घटित हुई है। इसमें जो तथ्य जानकारी में आए हैं उसमें नंदकिशोर अपने बेटे शिवम के साथ में दुकान बंद करके मौन से वापस आ रहे थे। लोकनाथ सिंह के ऊपर आरोप है कि उसके द्वारा, वो भी बाइक पर सवार था, अपने साथियों के साथ में मिलकर के घेर करके लाठियों के से मारपीट करके हत्या कारित की गई है। और इसमें जो शिवम है, जो मौके का चक्षुदर्शी है, वो घायल हुआ है। अभी एफआईआर लॉन्च नहीं है। एफआईआर आने पर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको मेंटेन किया गया है और गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। कुल मिलाकर के इस घटना के संबंध में गिरफ्तारी हेतु सीओ सिटी के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया है और जहां जहां से मुल्जिमान के बारे में संज्ञान आता है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। घटना ये हुई थी कि मटौन से हम आ रहे थे अडगार गाँव अपने, तो रास्ते में 3 लोग छेक के, एक का नाम था लोकनाथ सिंह और विचित्र सिंह मटौन का था, एक लोग और था, वो भी लगता है मटौन ही का है। तो छेक के मतलब लट्ठी लिए थे और लोहे का राड लिए थे, उसने मारे हमको और गाड़ी भी टकरावा दिए। वो भी बाइक लिए थे, हम भी बाइक लिए थे और फिर खूब मारा, मतलब पापा को हमारे तमंचे से फायर भी किए। कम से कम 3 फायर हुए हैं। पहले रोड में एक फायर हुए हैं, तो हम तार चिटक जो रोड किनारे लगे होते हैं भागे हैं, बहुत भागे खेत ही खेत, लेकिन वहाँ खेत में भी फायरिंग की है जब नहीं पा पाए। हापुड़ से खबर, जहां पर पति को हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया। हाफिजपुर पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की। पत्नी ने प्रेमी के साथ भागकर शादी की थी और पति को जेल भेजने और हत्या की धमकी दी थी। पत्नी और प्रेमी पर कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। हापुड़ से खबर, पत्नी ने प्रेमी के साथ भागकर की शादी, पति को जेल भेजने और हत्या की दी थी धमकी। और हाफिजपुर पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
हाफिजपुर पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की। पति को जेल भेजने और हत्या की धमकी दी थी। और यहाँ रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कसुमी गांव के जंगलों में देखा गया तेंदुआ। तेंदुए देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तेंदुआ की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। तेंदुओं को पकड़ने के लिए जंगलों में लगाए गए पिंजरा। पहासू थाना क्षेत्र के कसुमी गांव के जंगलों का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए जंगलों में लगाए गए पिंजरे। तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। और हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं। हमीरपुर से खबर, महिला के साथ अभद्रता करने पर युवक की पिटाई। हमीरपुर से खबर, महिला के साथ अभद्रता करने पर युवक की गई पिटाई। घर में अकेली पाकर महिला के साथ युवक ने की थी अभद्रता।
हमीरपुर से खबर, जहां पर महिला के साथ अभद्रता करने पर युवक की हुई पिटाई। घर में अकेली पाकर महिला के साथ युवक ने की थी अभद्रता। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।